चलो ऐसे मजाक उड़ाएगा बेचारी, वो आएगी बरसात। आए हुए हैं तुम्हारे पापा। सबसे ज्यादा पढ़ाएंगे। देखो, नाव और धारा। तो नाव मतलब समझ रहे हैं, धारा मतलब क्या, पानी का बहाव, है ना। अब जब भी ये जैसा हम लोग उसमें पढ़े हैं उस तरीके से इसमें भी होगा, लेकिन उसमें क्या होता था कि जब विपरीत दिशा में होता था तो चाल, लेकिन जब नाव इधर से चला रहे हैं और पानी इधर से लहर मार रहा तो चाल क्या होगा, घटेगा ना। जब अपोजिट डायरेक्शन में, अगर जैसे हम इधर से नाव चल रहे हैं और उधर से पानी अगर रहेगा तो चाल तो घटेगा। जब सेम दिशा में रहेगा तो चाल जुटेगा। जैसे हम इधर से ही नाव जा रहे हैं, इसलिए क्या होता है, बहाव की दिशा की ओर नाव चलाते हैं ताकि हम लोग स्पीड पहुंचे। तो जब बहाव की दिशा में चलेंगे तो नाव का चाल जुटेगा, और जब बहाव के विपरीत चलेंगे तो नाव का चाल घटेगा। जब नाव रहेगा तो इसमें घटेगा। जैसे कि देखिए, जो है लहर इस तरीके से ही चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और हम नाव यही डायरेक्शन में ही चलेंगे, तो यानी कि स्पीड चलेंगे, समझे। अब लेकिन बहाव इस दिशा में है और हम नाव ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ टकराएगा पानी तो चाल तो धीरे कर देगा ना। हाँ, तो पहले हम लोग पढ़ते थे कि विपरीत दिशा में जब होता था तो चाल जुटता था, लेकिन इसमें पढ़ेंगे विपरीत दिशा में रहेगा तो चाल घटेगा, है ना। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उस समय पढ़ते थे चाल घटेगा, और इसमें पढ़ेंगे चाल जुटेगा। ठीक है, जब भी नाव धारा रहेगा तो ठीक है। अब हमेशा क्या होता है, नाव का चाल को हम लोग x मानते हैं। नाव का जो चाल होता है उसको हम लोग x मान के चलते हैं, और धारा का चाल जो है y मान के चलते हैं। नाव का चाल को हम लोग x मान के चलेंगे और धारा का चाल को हम लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे। और जब धारा की दिशा में नाव का चाल, यानी कि धारा की दिशा में नाव का चाल मतलब क्या, कि वही दिशा में, जो दिशा में नाव चल रहा है वही दिशा में धारा, तो चाल क्या होगा, यानी कि नाव का चाल और धारा का चाल दोनों हम लोग जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है। और जब धारा के विपरीत नाव की चाल, हमेशा नाव की ही चाल बोलेंगे क्योंकि धारा वो नाव ही चलता है, उसमें आदमी बैठा हुआ रहता है, तो ये आपका घटेगा, चाल घटेगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर ये है कि हम लोग को अगर ये चीज दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान दिया हुआ है और x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, x प्लस वाई क्या है, धारा की दिशा में नाव का चाल, और x माइनस वाई क्या है, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो अगर मान लो इसका मान दिया हुआ है 7 और इसका मान दिया हुआ है 3, यानी ये दोनों जोड़ करके दिया हुआ है 7 और ये दोनों जोड़ करके दिया हुआ है 3। तो जब भी हम लोग को अगर मान ले कि ये दोनों जोड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों जोड़ करके तो क्या बोलेंगे कि क्या क्या इसमें है, तो धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो जब भी नाव का चाल निकालना है, नाव की चाल निकालना है, तो क्या करेंगे, जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे, यानी कि
10/2 इक्वल टू 5। यानी कि धारा की दिशा में नाव का चाल अगर 7 है और धारा के विपरीत नाव की चाल है 3, तो नाव का चाल कितना है? तो 5। अगर वही बोलेगा कि धारा की चाल कितना है, अब बोलेगा कि अगर धारा का चाल निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी 7 - 3/2 इक्वल टू आपका 4/2 इक्वल टू 2 km/h, और ये 5 km/h। ठीक है, जब भी धारा का चाल बोलेगा, अगर ये दोनों का चाल दिया, देखिएगा कि किसका चाल दिया हुआ, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, तो हम लोग घटा करके 2 से भागा देंगे, धारा का चाल निकलेगा, जोड़ करके 2 से भागा देंगे, नाव का चाल निकलेगा। ठीक है, ये बता दें क्यों जोड़ते हैं और क्यों घटाते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लो कि हम लोग ये चीज दिया हुआ है, तो हम लोग को ये प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ ऊपर लिखते हैं, x + y का मान दिया हुआ है 7 और x - y का मान दिया हुआ है 3। तो अगर मान ली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2x बराबर जुटेगा तो 10, क्योंकि इधर जोड़ रहे हैं, तो ये काटेंगे तो 5। देखिए, तो इसीलिए जब नाव का चाल निकाले तो जोड़ करके 2 से भागा दिए। ठीक है, अगर वही धारा का चाल निकालते हैं, जैसे x + y इक्वल टू 7 और x - y इक्वल टू 3। अब जैसे हम लोग का नाव का चाल निकालना था, यानी x का मान निकालना था, तो y को हटा दिए। अब हमको धारा का चाल निकालना, यानी y का मान रखना है, तो x को हटाना होगा। अब हटाने के लिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो इसको माइनस में बदलना होगा, तो माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, ये प्लस माइनस कट गया, तो y जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर, अब देखिए 7 में से 3 गया तो 4, और इसको काटेंगे तो 2, इसीलिए यहाँ पर घट जाता है। तो यानी कि 2 km/h, ये 5 km/h। तो जब भी नाव का चाल बोलेगा तो जोड़ के 2 से भागा देंगे, और धारा का चाल बोलेगा तो घटा के 2 से भागा देंगे। लिख लो इसको। टेस्ट अपने रीजनिंग वाला का अपने दिए थे। ओह, रीजनिंग वाला का तो टेस्ट तो हो ही गया, फिर से एक बार लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद लेंगे। हाँ, क्वेश्चन बदल देंगे, बाकी वही चैप्टर का रहेगा। हाँ, कर दिए हैं, पब्लिश नहीं किए, कर दिए। परसों वाला बोले, अरे इसके कहने का मतलब क्या है, समझती है, तुरंत बात को पकड़ लेती है। अच्छा, पिछले साल को सबको अगले ही साल बोलता है, अगले साल ये चीज किए थे, अगले साल। ये चीज एकदम रट लीजिए पूरा, कि जब भी नाव का चाल बोलेगा, ये दोनों जोड़ करके दिया हुआ है और घटा करके मान दिया हुआ है। ये जोड़ करके मान दिया हुआ है, घटा करके मान दिया हुआ, तो जब भी नाव का चाल निकालना, जोड़ के 2 से भागा, घटा के 2 से भागा, धारा का चाल।
ठीक है, हटाएं। और औसत चाल का फार्मूला क्या था, याद है? हाँ, जब भी दूरी समान हो तो औसत चाल का फार्मूला होता है, यानी दूरी समान मतलब क्या, गए और आए तो दूरी समान हो गया, तो उसमें फार्मूला होता है औसत चाल का फार्मूला होता है जब दूरी समान रहे, दूरी समान रहे, तो औसत चाल का फार्मूला होता है 2 इंटू फर्स्ट चाल इंटू सेकेंड चाल बाई फर्स्ट चाल प्लस माइनस कब करते हैं, प्लस कब करते हैं, याद रखिएगा। जब भी हम लोग को दूरी निकालना हो और समय का अंतर दिया हुआ हो, और जब दूरी निकालना हो समय का योग दिया हुआ है तो यहाँ प्लस ही करते हैं, और दूरी निकालना है समय का अंतर दिया हुआ है तो माइनस करते हैं, और औसत चाल के लिए हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है। अच्छा 2 किलोमीटर ये है क्या, 3 चीज होता है, चाल, दूरी, समय, क्या है ये 2 किलोमीटर, ठीक है 2 किलोमीटर दूरी है, और उसमें समय कितना लेता है 20, ये मिनट है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यानी कि अच्छा देखिए अब ये है दूरी और ये है समय, है ना, 2 किलोमीटर दूरी है और ये किलोमीटर था तो घंटा बदलने के लिए 60 से भागा दे दिए मिनट को, तो ये हम लोग का क्या निकलेगा, और ये चाल कौन सा निकल रहा है, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध मतलब क्या, x प्लस वाई या x माइनस वाई, x माइनस वाई, x सिर्फ नहीं होगा, x अगर बोलेंगे तो किसका चाल निकलता है, नाव का, अगर y सिर्फ बोलेंगे तो धारा का चाल, और धारा के विरोध में यानी x माइनस वाई, धारा के साथ में यानी x प्लस वाई, तो इससे हम लोग का निकलेगा 2 गुना 60/20, ऐसो काटेंगे तो 3 यानी 3 दूनी 6, x प्लस वाई हम लोग का क्या निकला, ये सॉरी माइनस है ना, तो ये क्या निकला है 6, क्या है धारा के विरुद्ध क्या, नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसी तरीके से अब देखिए तय करता है तथा 15 मिनट में, हाँ अब 15 मिनट में लौट जाता है, यही जो लौटेगा वही दूरी तो सेम रहेगा, 2 किलोमीटर जो दूरी है, अब 15 ये मिनट है, मिनट को घंटा बदलने के लिए अब ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुना 60/15, 15 चौके 60 यानी 4 दूनी। अब ये क्या आया, ये जो 8 किलोमीटर पर आवर है, ये तो आया कि हम लोग 6 किलोमीटर पर आवर, ये किसके साथ में आया था, तो धारा के विरोध में, ये क्या आया है, हाँ हाँ किसका चाल निकला, धारा के दिशा में नाव की चाल। अच्छा कैसे पता चलेगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल निकला, यहाँ तो विरोध लिखा था तो विरोध तो हम लोग निकाल दिए, विरोध से हम लोग माइनस लिख दिए, जब उधर से लौटेंगे, जब इधर से जा रहे हैं तो विरोध मिल रहा है, तो उधर से आएंगे तो धारा के साथ में ही आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए फिर से पानी पलट जाएगा, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है, तो यानी कि x प्लस वाई का मान हम लोग का 8 किलोमीटर पर आवर, ये अपने से समझना है कि अगर विरोध में जा रहे हैं तो आएंगे तो साथ में ही आएंगे, वो लिखेगा नहीं स्पेशल करके। अब हम लोगों को निकालना क्या है, धारा की चाल, तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते थे, जो दोनों को माइनस करके 2 से भागा, जब धारा की चाल निकालना रहता था तो माइनस करके 2 से भागा, और नाव की चाल निकालना रहता था तो ठीक है, तो यानी x ये हम लोग का 6 और ये 8 माइनस 6/2, इससे क्या निकलेगा, धारा की चाल यानी y का मान आपको कितना हो जाएगा, 2/2 = 1 किलोमीटर पर आवर। अगर वही बोलता नाव की चाल निकालने के लिए,
तो हम लोग क्या करते हैं 8 + 6/2 यानी 14/2 7 किलोमीटर पर आवर। अगर नाव का चाल बोलता तब ये निकालते, लेकिन क्वेश्चन में धारा का चाल पूछ रहा तो हम लोग ये चीज आपका सही हो जाएगा। ठीक है। पिंकी लग रहा सबको पेज बचाने सिखा दी है, आधा आधा करके। बोलती है कि अपनी एक ससुरी में पढ़ना बोलती है। x - y धारा की क्या? हाँ x + y नाम नहीं, x - y धारा के विरुद्ध नाव की चाल। x - y धारा के विरुद्ध नाव की चाल, या लिख लीजिए, नहीं तो ये धारा के विरुद्ध नाव की चाल, ये धारा के साथ नाव की चाल। धारा के विरुद्ध नाव की चाल, ये धारा के साथ में। सर तो लास्ट में क्वेश्चन में ये है कि धारा की गति बोल रहे तो आप जो बता दें। हाँ देखिए, यहाँ देखिए, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के विरुद्ध अगर नाव की चाल, ये दोनों का मान, ये अलग अलग नहीं है, ये जोड़ करके दिया हुआ, घटा करके मान दिया हुआ है, यानी इसका मान दिया हुआ और इसका मान दिया हुआ, तब जोड़ करके इसका 2 से भागा देते हैं। हाँ यही चीज ना लिखे हैं, देखिए x + y का मान दिया हुआ है, x - y का मान दिया हुआ है, तो जब भी हम लोग को नाव का चाल निकालना तो जोड़ करके 2 से भागा, और धारा की चाल निकालना घटा करके 2 से भागा। ध्यान रखना कि ये क्या है, तो ये x + y और ये x - y है, x और y नहीं है, ये x + y है और ये x - y है, और ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। ठीक है। सर जब दोनों का चाल दिया रहेगा तो जो दूरी दिया रहेगा समय उससे निकालेंगे। जब दोनों का चाल नहीं दिया हुआ रहेगा तो दूरी और समय से हम लोग चाल निकालेंगे, और चाल से फिर हम लोग का उसका चाल निकाल देंगे। चाल दिया हुआ रहेगा तो पूछेगा क्या? जब नाव का चाल दिया हुआ है, नाव के चाल पूछेगा? देखिए बताइए ये 6 क्या है? किसका? यानी क्या लिखेंगे यहाँ? 6 बराबर क्या लिखेंगे? x + y, और 4 क्या है? y बराबर 4। हमको निकालना क्या है? जल प्रवाह मतलब क्या? धारा की चाल है ना। तो धारा का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस करके 2 से भागा, यानी 6 - 4/2 = 2/2, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। धारा का चाल निकालने के लिए अगर वही बोलता कि नाव की चाल निकालने के लिए तो जोड़ के 2 से भागा देते, 6 + 4/2 10/2 तो 5 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है ये चीज। बोल देखिए बोल
कितना क्वेश्चन है? बस कल खत्म कर देंगे तो। जब भी पार पार सिर्फ ऐसे ही नहीं करते, समझा के ही पार करते हैं। तो वही थोड़ा सा हम एक्टिव में रहते हैं तो सबको एक्टिव में हो जाता है, फटाफट समझना पड़ता है सबको। देखिए 14 के जो 48 किलोमीटर की दूरी जो है वो जाने और लौट के आने में 14 घंटा का समय लगता है। अगर बहाव की दिशा 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आने में लगता है। तो धारा की चाल निकालिए। देखिए बोल रहा है ना कि बहाव की दिशा में मतलब जितना समय में 4 किलोमीटर जाता है, बहाव की दिशा में जितना समय में वो 4 किलोमीटर जाता है, बहाव के विपरीत दिशा में उतना ही समय में 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर ये चाल नहीं दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर पर आवर या 4 किलोमीटर, एक रेशियो बताया कि जैसे मेरा जाने में जितना समय लगता है उससे 2 घंटा आप ज्यादा लेते हैं आने में। यानी हम 6 ले रहे हैं तो आप 8 ले रहे हैं, हम 10 ले रहे हैं तो आप 12 ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं बताया कि हाँ इतना ही समय लग रहा है, इतना ही आपका भी लग रहा है। ठीक है, तो एक रेशियो बता दिया तो हम लोग एक्स ले लेते हैं। ठीक है, कि जाने में वो 4 चल रहा तो ये 3 चल रहा, अगर वो 8 चलेगा तो ये 6 चलेगा, अगर वो 12 चलेगा तो ये 3 चलेगा, ये रेशियो है। ठीक है, तो हम लोग को अगर धारा का चाल निकालना तो क्या करेंगे? माइनस करके 2 से भागा, यानी कि 4 माइनस 4x माइनस 3x बाई 2, ये हो जाएगा धारा का चाल। और x इसका निकालेंगे नाव का चाल तो कितना हो जाएगा? x बाई 2, यहाँ हो जाएगा 7x बाई, ये x बाई 2 क्या आया है? धारा की चाल। ये चाल है तो हम लोग बोल सकते हैं ये किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया है? यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखें ये 48 किलोमीटर जो है दूरी, ये क्या है? दूरी जो कि जाने में जाएगा तो क्या करेगा? साथ में मिल करके जाएगा, है ना? अच्छा एक सेकेंड, इसको इतना इसको करे, इसको सिंपल बनेगा क्या? थोड़ा सा रुको देख लेते हैं। ठीक ठीक ठीक, इसको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, रुको इसको फिर से बता देते हैं, उतना नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 4x और x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 3x। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि 48 किलोमीटर जब जाना है, 48 किलोमीटर जो दूरी है उसको जाएंगे, तो जाएंगे तो जाने का चाल दोनों को जुट करके रहेगा। दोनों को जुट करके कितना दिया हुआ है? 4x। चाल जो है वो 4x दिया हुआ है। जब आएगा तो उतना ही दूरी आएगा 48 किलोमीटर, जो कि कौन से चाल से आएगा? 3 के चाल से, क्योंकि विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है, अब ये जब दूरी और ये चाल, और ये भी है दूरी और ये भी है चाल, ये आपका कौन सा चाल है? आने का चाल। और ये किसका चाल है? दूरी को चाल से भागा दे क्या आएगा? तो ये जाने का समय निकलेगा और ये तो जाने, अब ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे? जाने आने का समय। जाने आने का समय टोटल कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 14 घंटा में जो है वो जाता है लौट के वापस आता है, यानी ये दोनों मिला करके 14 घंटा लिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 3 तो 12x भागा देंगे 3 बार में, 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा? 8 या 24 और 4 या 12 13 14 प्लस इसको जब भागा देंगे 4 से गुना करेंगे 96 दूनी 192 बराबर 14। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
6 3 ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, तो बचा कितना 96, 12 आठी 96, 14 से काटेंगे 14 दूनी, यानी x का मान क्या आया 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग को निकालना है, तो x का मान ये आया है, तो हम लोग यहाँ पर x पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो गुना 2 और गुना 2, यानी कितना हो जाएगा। अब x हट गया तो 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर, x हटा दिए, इसकी जगह पर हम लोग ये लिख दिए, इसकी जगह पर ये लिख दिए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 गुना 2 आपका 6 किलोमीटर पर आवर। आइए 4 गुना 2 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर पर ये क्या है, जाने का 8 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, जाने का चाल यानी धारा के साथ चाल, और 6 किलोमीटर पर घंटे क्या है ये, यानी विपरीत दिशा में चाल। तो जाने का और आने का निकल पता है, तो हम लोग को अगर धारा की चाल निकालना तो क्या करेंगे, माइनस करके 2 से भागा, माइनस खाली नहीं, 8 माइनस 6/2, यानी 2/2 1 किलोमीटर पर आवर। ये किसका निकलेगा, वाई का। ठीक है, तो इससे जो है हम लोग x का मान निकाले, क्योंकि वो रेशियो में दिया हुआ था। अब इसमें पुट कर दिए तो जाने का चाल और आने का चाल निकल गया, तो घटा करके 2 से भागा दे दिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था कि जाता है तो 4 किलोमीटर जितना समय में जाता है उतना ही समय में 3 किलोमीटर आता है, वो रेशियो दिया हुआ है, ना कि कोई किलोमीटर। बोलता कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, ऐसे करके देता था, हम लोग कुछ नहीं करते। जैसे अगर बोला जाएगा आप 2 रोटी खाइएगा तो हम 3 रोटी खाएंगे, तो अगर आप 4 को खा लिए तो हमको 6 को खाना होगा, तो वो एक रेशियो है ना। मिटाएं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ है डाउट। देख, एक व्यक्ति 5 घंटा में धारा के साथ में जाता है 48 किलोमीटर दूरी, तो 48 किलोमीटर 28 किलोमीटर ये दूरी है, और ये समय है कितना 5 आवर। अब ये किसका समय है, धारा के साथ में चाल का बोल रहा है। ये जो है समय 5 घंटा किसके साथ है, तो धारा के साथ में, यानी x प्लस वाई, और हम लोग का धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई जो है वो आता है, तो 28 किलोमीटर कितना घंटा में, ठीक है। तो ये जाने का चाल धारा के साथ में, ये आने का चाल धारा के विपरीत में। तो हम लोग को निकालना है धारा की चाल, तो ये क्या करेंगे,
13 किलोमीटर दिया हुआ है, घंटा तो नहीं बोला था। एक सेकंड रुके। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। अच्छा, ये दोनों को मिला करके दिया हुआ है। तो कुछ गलती नहीं ना है, देखें बुक। तो ठीक है, जिसे बोला जा रहा है ना कि 5 किलोमीटर जो है 28 किलोमीटर जो दूरी है वो धारा के साथ में 5 घंटा में जाता है, और जब धारा के विरुद्ध में वो 13 किलोमीटर भी 5 घंटा में ही जाता है। ठीक है, तो यह है दूरी, यह है समय, दूरी और समय। तो हम लोग का ये क्या है, ये धारा के साथ में नाव की चाल, सॉरी धारा के साथ में नाव की चाल, ये धारा के विरुद्ध में नाव की चाल, यही ना आया है। हम लोग को धारा का चाल निकालना है तो क्या करेंगे, घटा करके 2 से भागा दे देंगे, तो ये दोनों घटाएंगे। अब जिसे कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट घटा देंगे। तो यानी कि 28/5, हाँ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो इतना ही रहने देते हैं, 13/5। ठीक है, ये घटाएं और इसको 2 से भागा देंगे, यही ना करना है। सिंपल नंबर रहता तो नॉर्मली घटा देते हैं, बटा में तो बटा में रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 एलसीएम लिए और ये 28 माइनस 13 अब बटा में 2, और 2 यहाँ चला जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है। यानी कि आपका घटेगा तो 28 में से 15 और बटा में 5 दूनी 10, ये कटेगा तो पॉइंट, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये किसका चाल निकला, तो हम लोग का जब घटा करके 2 से भागा दे तो नाव का धारा का चाल निकला। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब वही आएगा। अच्छा, 28 को 5 से क्यों भागा दिए, नहीं क्यों भागा दे रहे, मतलब बटा में क्यों लिख रहे हैं, इसको गुना क्यों नहीं किए। तो चाल निकाल ले तो वही ना, समय की चीज। हाँ बोलिए न तो, बोले ये दोनों को माइनस क्यों किए हैं, धारा का चाल निकालने के लिए माइनस करके 2 से भागा ही देना रहता है। तो सिंपल नंबर रहता तो सिंपल से घटा देते हैं, अगर नहीं कट रहा तो घटा करके जैसे लिखा हुआ वैसे घटा देंगे। अभी जो सेट मार रहे हैं 90 पीसी वाला, उसमें ये वाला बहुत क्वेश्चन है। हाँ ये बनेगा, देखिए ये अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तो बनेगा। सियाई हम सीआई में देख समझ में नहीं आता। बताइए 2 और 1 क्या है, ये 2 क्या है, 2 क्या है, x प्लस वाई है। नाव की शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल यानी x का मान दिया हुआ है, यानी नाव का चाल सिर्फ दिया हुआ है। अभी शांत जल में है यानी सिर्फ नाव ना चलेगा, धारा रहेगा तब ना नाव धारा दोनों रहेगा। तो शांत जल में जब बोलेगा तो नाव का चाल ही समझना है, तथा धारा के विपरीत चाल,
धारा के विपरीत मतलब क्या, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। तो हमको निकालना क्या है, यानी y का मान निकालना है, x का मान दिया हुआ है और x माइनस वाई का मान दिया हुआ, पुट कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर दिया हुआ 1। अब x का मान कितना दिया हुआ है, 2। 2 माइनस वाई बराबर 1, तो यानी 2 माइनस ये इधर चला जाएगा, तो यानी 1 किलोमीटर पर आवर। एक देखो धारा का वेग बोलेगा तो यानी y का मान निकालना। धारा मतलब y, नाव मतलब x। क्या चीज पूछा, वेग मतलब चाल। जैसे साइंस के लैंग्वेज में ना वो चाल को हम लोग वेग बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज जब सीधा चलता है ना तो उसको हम लोग वेग से डिनोट करते हैं, और जब हम लोग मुड़ मुड़ के चलते हैं ना तो उसको चाल से डिनोट करते हैं। इसीलिए जब भी होता है तो प्रकाश का बोलते हैं ना, प्रकाश का चाल नहीं बोलते, प्रकाश का बोलते हैं वेग। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अच्छा, कैसे हम लोग जानेंगे कि x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, धारा के विपरीत लिखा है, इसीलिए हम कैसे जानेंगे कि यहाँ x 2 बराबर x दिया हुआ है, शांत जल में है। अगर बोलता कि धारा के साथ तो क्या लिखते वहां पर, x प्लस वाई बराबर 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर x का मान पुट कर दिए तो हम लोग y का मान निकल गया। कल आएगा उन लोग, समझ में आएगा उन लोगों को। क्या ये फिर से तो ये सब चीज दोहराएंगे नहीं। हाँ, तो वीडियो तुरंत अपलोड कहाँ हो पाता है, रात को ही अपलोड करेंगे, उन लोग देख थोड़ी ना पाएगा। देखो, नाव की स्थिर जल में धारा की गति, एक नाव की स्थिर जल में धारा की गति दिया हुआ है। हाँ, हाँ, नाव स्थिर जल में, अरे स्थिर जल में धारा की गति, जैसे हम लोग का देखो, रुका हुआ पानी में क्या चलेगा, रुका हुआ पानी में क्या चल सकता है, सिर्फ नाव ही ना चलेगा, यानी कि सिर्फ x ही ना चलेगा, x किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में बोला जा रहा धारा की चाल, तो धारा तो कुछ नहीं रहेगा, नाव रहेगा ना, तो नाव की चाल दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर। नाव की स्थिर जल में धारा की गति, ठीक है। और यदि धारा के विरुद्ध में, तो धारा के विरुद्ध यानी क्या, ये हो जाएगा 12। तो हम लोग का धारा की दिशा में कुछ गलती है क्या, कितना नंबर पेज था, एक नाव स्थिर जल में धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विरोध में 12 किलोमीटर चलता है, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो वो समान समय लेता है, तब धारा की गति में। ठीक 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 है, ठीक है, हाँ नहीं, अब बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए उसको। पहले हमको बताइए कि ये 12 और ये 20 क्या है, 12 है धारा के विपरीत, क्या चाल, नहीं दूरी है, हाँ, धारा के विपरीत दूरी
और धारा धारा में दिशा में नाम उसी दिशा में सब दिया और हैं? बोलिए, बढ़िया से बोले। नाव और अरे धारा, देखिए सिंपल सा बात है कि धारा के विरोध में हमको 12 किलोमीटर जाना है और धारा के साथ में 20 किलोमीटर जाना है। और नाव का चाल दिया हुआ है, धारा का चाल नहीं दिया हुआ है, धारा का चाल निकालना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग जैसे ये आपका 20 किलोमीटर जो है वो धारा के साथ में जाएंगे, यानी x प्लस वाई के साथ जाएंगे। ये है हम लोग का दूरी। ठीक है, अब इसको चाल से भागा देंगे तब समय आएगा। अब ये बोल रहा है कि धारा के साथ में जाने के लिए, यानी कि दोनों को जोड़ के भागा देंगे, है ना। उसी के तरह तो जब दूरी को चाल से भागा देंगे क्या आएगा। अब वही बोला जा रहा 12 किलोमीटर जो दूरी है, दूरी ये कैसे जा रहा है, तो धारा के विरोध में जा रहा है, यानी x माइनस वाई की चाल से जाएगा। ठीक है, और इससे जब दूरी को समय से भागा दिया तो क्या आया, सॉरी दूरी को चाल से भागा दिया तो क्या आया, समय आया। अब क्या बोला जा रहा है ना कि देखिए 12 किलोमीटर विरोध में चल रहा है और 20 किलोमीटर दिशा में चल रहा है, और दोनों में समान समय लगता है, यानी इसका समय और इसका समय दोनों समान लगता है, यानी बराबर लगता है। ठीक है, और हम लोग का दिया हुआ था x का मान कितना दिया हुआ था, 8 किलोमीटर बराबर, तो हम लोग यहाँ पुट कर देते तो y का मान निकाल देंगे। तो यानी कि 20 बाई 8 प्लस वाई बराबर 20 बाई 8 माइनस वाई, ये सॉरी 12 है ना, काट देते हैं, 4 पच्चे 20, 4 तिया, अब क्रॉस गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो 8 तिया 24 प्लस 3 गुना वाई यानी 3y बराबर, अब इसको गुना करेंगे 8 पच्चे 40 माइनस 5y, ये माइनस x सॉरी y एक साइड, बाकी नंबर एक साइड, यानी कि 3y प्लस 5y बराबर 40 माइनस 24, है ना। जोड़ेंगे तो 8y बराबर 16, तो y का मान यानी धारा का मान निकल गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो मेन हम लोग को समझना है कि क्या दिया हुआ है। जैसे ये दूरी चलना है विरोध में, ये दूरी चलना है साथ में, तो विरोध में चलना है तो माइनस करके चलेंगे, और साथ में चलना प्लस करके चलेंगे, और उसमें x का मान दिया हुआ, y का मान पुट करके निकाल दिए। आपको आने में कितना समय लगता है? 15 मिनट। क्योंकि रास्ता खराब है, किधर से आते हैं? गोल पहाड़ी वाला रास्ता से नहीं आते उधर से, उधर हमको लॉन्ग पड़ेगा। हाँ, लॉन्ग उधर पड़ता है। करौली बिहार वाला जो है तो उधर तो पूरा ये खदान वाला जो है वही वाला, तो बहुत रोड खराब है उधर। उधर और लॉन्ग कट पड़ेगा। लेकिन इधर रोड सही है लेकिन लॉन्ग पड़ेगा। रखें, ये 20 को x प्लस वाई से क्यों भागा दिए? हाँ, तो x प्लस वाई से क्यों भागा दिए? प्लस वाला से भाग क्यों दिए? ये 20 को x प्लस वाई से क्यों भागा दे रहे हैं? माइनस वाला से क्यों नहीं भागा दिए? तो हम बोल रहे हैं कि इसको माइनस वाला को इधर कहीं नहीं लिखे।
बोले बढ़िया से। 20 किलोमीटर दिशा, धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए प्लस करके भागा दिया। 12 को माइनस करके क्यों भागा दिए? क्योंकि विरोध में आ रहे हैं। बीच में बराबर क्यों लिखे? बराबर क्यों लिखे? तो दूरी बटा चाल, समय समय है, दोनों का समय पूरा बराबर है, समान समय लेता है, यानी बराबर समय लेता है। इसका समय बराबर है, तो हम लोग सॉल्व कर दिए। एक एक पॉइंट नहीं समझिएगा ना, तो ये इक्वेशन कभी नहीं बना पाइएगा। बताइए ये 100 क्या है? किसका दूरी? ये x प्लस वाई है, ये दूरी है जो कि धारा की दिशा में जाना है। ये 10 घंटा जो है वो किसका समय दिया हुआ है? जब धारा के साथ में जाता है तो नाव की चाल, नाव के मतलब समय, हाँ नाव का समय, यानी कि जब ये नाव का समय दिया हुआ धारा के साथ में, यानी चाल भी निकलेगा आपका x प्लस वाई, नाव के साथ में धारा की चाल कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया? इसको क्या बोलेंगे? किसका चाल? हाँ, धारा की दिशा में नाव की चाल। सिर्फ नाव का चाल बोलेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा, इसलिए धारा की दिशा में नाव की चाल बोलेंगे। अब 15 किलोमीटर जो है विपरीत में जा रहा है, 75 किलोमीटर जो कि 15 घंटा में, और धारा के विरोध में है, यानी x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा? तो यानी ये जो मेरा आया, ये 5 क्या आया? ठीक है, धारा के ये क्या है? तो अगर धारा का चाल निकालना तो क्या करेंगे? तो 10 माइनस 5 बाई 2, वाई का मान निकल जाएगा आपका 2 पूर्णांक 5 बटा 2, यानी कि 2 पूर्णांक 2 किलोमीटर पर आवर। बाप रे, पानी। हाँ, बहुत दूर से आते हैं, ऐसा पानी है तो नहीं आ सकते। ये आती है पिछड़ी से, पिछड़ी आ रहा। हाँ, तुक्का के आसपास। ये तो नजदीक से, ये तो बाइक से आती है। ये जो एक और इससे पहले प्रियंका आती है, वो टुक्का के आगे जो स्टेशन है, स्टेशन के आगे गांव है, वहां से साइकिल चला के आती है। साइकिल से आती है, साइकिल से। हाँ, प्रियंका नहीं, संगीता। हाँ, नहीं नहीं, वो पूरी साइकिल से आती है, जो संगीता है। आधा दूर कैसे साइकिल से आता है? आधा दूर में साइकिल थोड़ी रखा हुआ।
प्रियंका। किसी जगह पे रख उसके बाद ऑटो में हाँ तो ये हो सकता है कि जैसे रोड पास आकर के वहां ऑटो ले ली, लेकिन वो पूरा पूरी साइकिल से ही आती है वो। बताइए 6 क्या है? एक्स का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि 6 किलोमीटर। यदि एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए, अच्छा दूरी यहाँ पर देखो बोल रहा है समान है, तो पहले तो है कि दूरी जो है वो समान है, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो यही देखिएगा कि क्या कुछ बोला है समान है, समान है तो पहले वो लिख दीजिएगा, ताकि उसी से फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ समान है। अब उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ की तुलना में दोगुना समय लगता है। यानी कि अगर धारा के साथ में जा रहे हैं और धारा के विपरीत जा रहे हैं, अच्छा दुगुना किसमें समय लगेगा? इसमें लगेगा कि इसमें लगेगा? बताइए। जब विपरीत जाएंगे यानी उसमें ना दुगुना समय लगेगा, तो यानी इसमें जो है 2 गुना समय लग रहा है। तो इसमें अगर 1 ले रहा है तो इसमें 2 ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, तो हम लोग पुट कर देते हैं 6 प्लस वाई, एक से गुना करेंगे तो बात तो वही है, बराबर 6 माइनस वाई और इंटू 2। गुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो इधर तो सेम टू सेम रहेगा, 6 प्लस वाई बराबर 6 दूनी 12 माइनस 2y। अब ये इधर चला जाएगा या फिर इसको इधर कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 3y बराबर 6, तो यानी कि y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए हम लोग खाली बस देखें कि दूरी समान है और उसी का फॉर्मूला लिख दिए और सॉल्व हो गया। तो जब भी बोले कोई भी चीज समान है तो तुरंत उसको पकड़ के सॉल्व कर लीजिएगा।